खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। तमाम हमवतन भाइयों को दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया जा रहा है दिवाली त्यौहार। रिवायती अंदाज में घरों, दफातर और कारोबारी इदारों में लक्ष्मी पूजा की रस्म की गई अदा। 3 माह की तनख्वाहों के बकाया और बोनस के मुतालबे पर रेड्डी कंपनी के सफाई मुलाजमीन ने आज कर दिया था काम बंद एहतजाज। वार्ड ऑफिसर गिरी की काफिशों से दोपहर से पहले जमा करवाई गई मुलाजमीन की तनख्वाहें, जिसके बाद वापस लिया गया एहतजाज। मरकजी हुकूमत ने किया पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला। आज से पेट्रोल 5 रुपये और डीजल हुआ 10 रुपये सस्ता। रियासती हुकूमतों को भी वैट कम करने का मरकज ने दिया मशवरा। और तारीखी शहर औरंगाबाद में जारी मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी पहुंचा रियासत तेलंगाना। स्टेट उर्दू एकेडमी के दारुल मुताला में शुरू किया गया गोशे अतफाल। मेहमानों के हाथों इफ्तिताह। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में दिवाली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया जा रहा है। आज घर घर, दफातर और कारोबारी इदारों में लक्ष्मी पूजा की गई। नाजरीन, दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा का दिन कहलाता है। शहर में भी इसके लिए घर घर, गली गली, महलों और व्यापारी इदारों व दुकानों में लक्ष्मी पूजन की तैयारियां सुबह ही से ज़ोरों शोर से जारी थीं। धूमधाम और जोश व खरोश का माहौल था। शहर के कलीदी बाज़ारों में बड़े पैमाने पर लक्ष्मी की मूर्तियां व दीगर सामान ख़रीदने के लिए आवाम के हुजूम थे। तमाम तर तैयारियां और ख़रीदारी के बाद शाम होते होते इस पूजा के बाद पटाखे दागने और आतिशबाजी के अहतमाम की शुरुआत हुई, जो हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक रात 8 ता 10 बजे के दरमियान ही जारी रहे। इंतज़ामिया ने सख्त इंतबाह दे रखे हैं कि रात 10 बजे के बाद पटाखेबाजी करने वालों पर रास्त मामले दर्ज किए जाएंगे। लक्ष्मी पूजन के इस पर्व में व्यापारी तबके ने अपने बही खातों की पूजा की। इसी तरह घरों में भी लोगों ने अपने मालो मनाल और जेवरात की पूजा की। अलगर्ज दिवाली का लक्ष्मी पूजन का ये मरहला इस साल बड़े जोश व मसरत के साथ इख्तिताम को पहुंचा। 3 माह की तनख्वाहों के बकाए और बोनस की अदायगी के मुतालबे पर रेड्डी कंपनी के सफाई मुलाजमीन ने आज ऐन दिवाली के मौके पर काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया। वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी की काविशों के बाद दोपहर 11 से 12 बजे के दरमियान इन मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में तनख्वाह की रकम जमा करवाई गई, जिसके बाद उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस लिया। वाज़ेह रहे कि शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतजामिया ने पी गोपीनाथ रेड्डी नामी कंपनी को मुकर्रर किया है, मगर कंपनी की जानिब से मुकर्रर करदा मुलाजमीन को शिकायत है कि एजेंसी के जिम्मेदारान उन्हें वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं करते। यही नहीं, हुकूमत ने जो बेसिक सैलरी मुकर्रर कर रखी है वो सैलरी भी उन्हें नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें सिर्फ 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह अदा की जा रही है। उनका PF और EIC भी अदा नहीं किया जाता। सफाई मुलाजमीन को कानून के मुताबिक जो सामान मुहैया किए जाने चाहिए, जिनमें गम बूट, हैंड ग्लोव्स और दीगर अशिया शामिल हैं, वो भी एजेंसी इन्हें फराहम नहीं करती। मुताल्लिका मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा ही नहीं की गई हैं और न ही बोनस दिया गया है, जबकि ठेकेदारों ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा कर दी और उन्हें बोनस भी दिया गया है। लिहाजा तनख्वाहों के बकाए की अदायगी और बोनस के मुतालबे पर आज सुबह ऐन दिवाली के मौके पर इन मुलाजमीन ने काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी वहाँ पहुँचे और मुलाजमीन को समझाने की कोशिश की। उन्हें यकीन दिलाया कि आज दोपहर तक उनके अकाउंट में तनख्वाहें जमा कर दी जाएंगी, लिहाजा वो अपना एहतजाज वापस ले लें। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर
सौरभ जोशी ने भी इन मुलाजिमीन से फ़ोन पर राब्ता कायम करके उन्हें अपना एहतजाज वापस लेने के लिए कहा, मगर मुलाजिमीन ने किसी की भी न सुनी। उनका कहना था कि तनख्वाह जमा हो जाने के बाद ही वो अपना एहतजाज वापस लेंगे। इत्तला के मुताबिक वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी की कोशिशों से दोपहर 11 से 12 बजे के दरमियान सफाई मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में तनख्वाह की रकम जमा करवा दी गई, जिसके बाद इन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। नाजरीन, चाहे ईद हो या दिवाली, ऐन त्योहारों के मौके पर मुताल्लिक़ा एजेंसी के ज़िम्मेदारान मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक लेते हैं, जिसकी वजह से सफाई मुलाजमीन ऐन त्यौहार पर भी काम बंद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। शहरियान का इंतज़ामिया से सवाल है कि आखिर इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जाता। आज आपण रेड्डी कंपनीकडे गेल्या अनेक दिवसापासून मागणी करत आहोत की जे रेड्डी कंपनीकडे 800-900 लोक काम करतात त्या लोकांना कमीत कमी दिवाळी सणाच्या वेळी 2 पगार केले पाहिजेत, त्यांना बोनस दिला पाहिजे आणि त्यांना किमान वेतन आजपर्यंत दिलं जात नाही। किमान वेतन हे ड्रायव्हरला आणि मजुराला 22,000 रुपये किमान वेतन आहे आणि मजूर जे आहे गाडीवर काम करणारे लोक त्यांना 19,000 रुपये किमान वेतन आहे। हे किमान वेतन महानगरपालिकेमध्ये दिलं जातं आपल्या काही कर्मचाऱ्याला आणि कॉन्ट्रॅक्टर जरी असला तरी त्याला किमान वेतनचा जो काही कायदा आहे त्याला तो पाळावा लागतो। आणि दुसरी गोष्ट, किमान वेतनचा कायदा हा राज्य शासनाचा कायदा आहे, तो काही महानगरपालिकेचा कायदा नाही आहे आणि किमान वेतन प्रमाणेच त्यांनी टेंडर घेतलेलं आहे आणि त्यांनी त्याचं टेंडर पास झालेलं आहे। आमचा याच्यामध्ये ॲक्सेप्ट असा आहे, एक तर 9,000 रुपयामध्ये लोक काम करतात, त्याचं किमान वेतनचं उल्लंघन आहे आणि दिवाळीच्या सणामध्ये 3-3 महिने पगार नाही आहे आणि कंपनीचे जो काही मालक आहे जे काही काम पाहतात, इथं 70 असतील किंवा मुरली रेड्डी असतील, यांना कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न केला की यांचे पगार टाका, तर हे फोन उचलायला तयार नाहीत। 10 फोन केले तरी घेत नाहीत। आम्ही स्वतः या कर्मचाऱ्यासाठी त्या ऑफिसमध्ये गेलो, मला कदाचित तिथे भेटेल, तिथे गेलो आम्ही, तिथं पण त्याचे माणसं तो नव्हता आणि नसल्यामुळे त्याच्या काही लोकांना बोललो आम्ही की यांच्या पगाराची व्यवस्था करा, दिवाळी सण आलेला आहे, लोक घरी जातील तर त्यांचे लेकरबाळं फटाक्याला पैसे मागतात, कपड्याला पैसे मागतात, कारंज्या करायच्या, लाडू करायचे, दिवाळी सण साजरा करायचा आणि एवढ्या मोठ्या सणामध्ये जर तुम्ही यांना पगार देत नसेल तर त्यांचं काम करून काय उपयोग आहे। तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की मुरली सेठ हे बँगलोरला गेलेले आहेत आणि बँगलोरला त्यांचा मोठा दिवाळी सण आहे आणि बँगलोरला बँका बंद आहेत। आज बँका बंद आहेत बँगलोरला आणि कालही बँका बंद होत्या। महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला आम्ही परवा स्वतः भेटलो, साहेब म्हटलं या सगळ्या दिवाळी सणामुळे यांचा कमीत कमी 2-2 महिन्याचा पगार करा। राणांनी 2 महिन्याचा पगार केला, परंतु रेड्डीनी पगार केला नाही। राणालाही काल एक चेक दिला आणि यांनी रेड्डीलाही चेक दिला। आता चेक दिला किंवा तो उशिरा दिला हा जरी पार्ट असला, परंतु एवढी मोठी कंपनी आहे, 800-900 लोक या ठिकाणी काम करतात, पगार देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे, बोनस देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे आणि कंपनी जर ही दुर्लक्ष करीत असेल तर लोकांमध्ये राग निर्माण होईल ना, लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल, लोकांमध्ये चीड निर्माण होईल। उलट लोकांनी सकाळी फोन केले की बाबा आम्ही गाडी काढत नाही, आमची गाडी काढायची इच्छा नाही आहे। हे लोकांची चूक नाही आहे, लोक बरोबर आहेत, कर्मचारी बरोबर काम करतात। अहो कोरोनाच्या काळामध्ये घराघरामध्ये जाऊन लोकांनी कचरा उचलला, लोक घरात असताना हे सगळे आमचे कर्मचारी बाहेर होते। कोरोनाच्या काळामध्ये महापालिकेला पारितोषिक मिळालेलं आहे, कर्मचाऱ्याचा सत्कार झालेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये बाहेरचे ठेकेदार येतात, आमच्या शहरामध्ये येऊन आमच्याच लोकांची शोषण करतात, आमच्या कर्मचाऱ्याचं शोषण करतात। इथं मुस्लिम समाजाचे आहेत, हिंदू समाजाचे आहेत, दलित समाजाचे लोक आहेत, हे सगळे कष्टकरी कर्मचारी आहेत। 9,000 रुपये यांचं पोट चालत नाही, यांचं भागत नाही, तरी पण बिचारे मजबुरीनं काम करतायत। ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, यांना किमान वेतन मिळालं पाहिजे, यांना बोनस मिळालं पाहिजे आणि पगार दरमहा यांना मिळाला पाहिजे। हे आता याच्यापुढे खपून घेणार नाही कोणीच, कारण हा आवाज हा सगळ्या कामगाराचा आहे, इथल्या ड्रायव्हरचा आहे, मजुराचा आहे आणि सगळ्या शहरवासियाचा आवाज आहे। अरे घरी गेलं तर मुलगा म्हणतो अरे पप्पा आले, पगार झाला की नहीं। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिसके बाद आज से शहर में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ माह से पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में आए दिन इजाफा होने लगा था और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ कर गई थी, जबकि रियासत महाराष्ट्र में पेट्रोल फ़ी लीटर 117 रुपये तक पहुंच गया था। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के सबब महंगाई आसमान छूने लगी थी और आवाम का माहाना बजट बिगड़ चुका था। शहरियान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था, जिसका असर ये हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा,
जिस के बाद मरकज़ी हुकूमत ने आवाम के गुस्से को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आयद की जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दुगना कम कर दी गई है। साथ ही रियासती हुकूमतों से भी ये अपील की गई है कि वो वैट में कटौती करें ताकि आवाम को मज़ीद राहत मिल सके। आवाम ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम तो किया, मगर कीमतों में जो कमी आई है इससे वो मुतमईन नहीं हैं, बल्कि वो इसमें मज़ीद कटौती का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारच्या काळामध्ये पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये लिटर होतं. त्यावेळेस भाजप सरकार हे आंदोलनं करायचे, विरोध करायचे की पेट्रोल एवढं महाग झालं. आता सध्या भाजपच्या सरकारमध्ये पेट्रोल 100 रुपये 115 रुपये लिटर झाले, तरी भाजप सरकारचं तोंड उघडायला तयार नाही आहे. पण जेव्हा पेट्रोल 5 रुपये कमी करतात तेव्हा हे लोकांना सांगता, म्हणजे जनतेची दिशाभूल करतात की आम्ही पेट्रोल 5 रुपयांनी स्वस्त केलं. पण जेव्हा हे 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपयांनी पेट्रोल वाढवतात तेव्हा हे कुठल्याही शब्दांनी म्हणजे शब्दावरही बोलत नाही. जनतेची लूटमार करण्याचा प्रयत्न हे भाजप सरकार करत आहे. आणि पेट्रोल आज 5 रुपये कमी झालं तर हे लोकांची फक्त दिशाभूल करण्यासाठी पेट्रोल 5 रुपये कमी झालेलं आहे. चॉकलेट देती है उन्होंने हमको 5 रुपये की, बच्चों को जैसे देते ना चॉकलेट वैसे देती. अरे पहले कांग्रेस के पीरियड में कैसा था, 70-80 रुपये रहना पेट्रोल, तो पब्लिक की भी मरण नहीं होंगी. अभी हर इंसान है क्या करेगा, पेट्रोल डालेगा, कितना डालेगा, क्या करेगा. अभी हम 200 रुपये का जितना डाल रहे हैं पेट्रोल, उस टाइम हमारा को 200 रुपये का 2.5 लीटर पेट्रोल आता था. होना चाहिए था. ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 5 रुपये से कम नहीं होता कुछ. कम से कम 80 या 90 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल. बहुत आसमान छू गई महंगाई. फेस्टिवल के लिए नहीं कम करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ये तो रेगुलरली कम करना चाहिए. दिन ब दिन जो प्राइस हाइक हो रही है पेट्रोल की, उसकी वजह प्रॉब्लम बहुत हो रही है और कम होना चाहिए. अभी पहले जैसे था कांग्रेस के उसमें था कम था पेट्रोल, अभी उससे डबल हो गया है पेट्रोल. और डेली लाइफ में एक तो लॉकडाउन की वजह से वैसे भी जॉब नहीं है, वो नहीं है, और पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है लोगों को, हम लोगों को, और कम होना चाहिए. तारीखी शहर औरंगाबाद में शुरू किया गया मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी रियासत तेलंगाना तक पहुंच गया, जहां उर्दू एकेडमी की जानिब से बच्चों के लिए खुसूसी लाइब्रेरी शुरू की गई. नाजरीन, हाल ही में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस औरंगाबाद आए थे. इस मौके पर उन्होंने रीड एंड लीड फाउंडेशन फेम के इश्तराक से शहर में चलाए जा रहे मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला महल्ला लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी और इस मिशन के तहत शहर में शुरू की गई लाइब्रेरीज़ का मायना भी किया. वो इस तहरीक से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने यहीं इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इस तहरीक को रियासत तेलंगाना भी ले जाएंगे और अपने ऐलान के मुताबिक उर्दू एकेडमी मरकज़ी दारुल मुताला व तहक़ीक़ी मरकज़ उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में दारुल मुताला गोशाए अतफ़ाल कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों किया गया. डॉक्टर मोहम्मद गौस की सदारत में मुनक़िदा इस इफ्तिताही तकरीब में रीड एंड लीड फाउंडेशन औरंगाबाद के बानी मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि कारपोरेटर घास बाज़ार परवीन सुल्ताना, अमेरिका के माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, एडवोकेट एजाज़ अली कुरैशी, समाजी जहदकार अहमद अरशद हुसैन और बच्चों के अदीब मोहम्मद अब्दुल हमीद हमीदी मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से इस तकरीब में शरीक हुए. रोशन सितारे के माविन मुदीर सरदार सलीम ने इस प्रोग्राम की निज़ामत की. मैं जो है हमारे अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब और मिर्ज़ा मरियम जमेला साहिबा, जो बहुत ही कम उम्र होकर भी जो है कौम के लिए उर्दू की हिफाजत के लिए, उर्दू की पहचान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसका मैं बहुत कदरदान हूँ और मद्दा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपना जो है ये मिशन कामयाब रखेंगे. इससे कौम और उर्दू की बड़ी खिदमत होंगी. मुबारकबाद. आज बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ने खलवत में जो है मस्कन में बच्चों के लिए एक गोशा अतफ़ाल के नाम से एक हाल जारी किया है. और ये हमारी जो तहरीक है औरंगाबाद शहर में मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी, हमारे डॉक्टर गौस साहब ने औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे. उन्होंने कंसेप्ट देखा और कहा कि हम हमारे हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की तरफ से भी कोशिश करते हैं, तो पहली लाइब्रेरी बच्चों गोशा अतफ़ाल मैं समझ शायद ही कहीं पर होगा. तो ये बहुत बड़ा अभियान है. शहरियान की दिलचस्पी के लिए MCN पर नया चैनल हैथवे MCN खानदेश फन शुरू किया गया है.
जिसका इफ्तिताह इदारे के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों किया गया। नाजरीन, हेथवे MCN की हमेशा ही से ये कोशिश रही है कि अपने नाजरीन के लिए उम्दा से उम्दा प्रोग्राम और चैनल पेश किए जाएं। उनकी पसंद और दिलचस्पी को देखते हुए हमने इस मरतबा हेथवे MCN खानदेसी फ़न नामी चैनल शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह आज हेथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों किया गया। इस मौके पर यह प्रोग्राम आप चैनल नंबर 852 पर देख पाएंगे। दिवाली त्यौहार पर वैजापुर बल्दिया ने अपने मुलाजमीन को फेस्टिवल एडवांस और तोहफे में मलबूसात तकसीम किए। इस मौके पर बल्दिया की जानिब से सालाना रिवायत के मुताबिक मुलाजमीन में 2-2 जोड़ी ड्रेस और त्यौहार के खर्च के लिए पेशगी रकम तकसीम की गई। इसी के साथ साथ सदर बल्दिया शिल्पा परदेशी और नायब सदर बल्दिया साबिर खान के हाथों मुलाजमीन को उनके महंगाई भत्ते की मद के बकाया जात 12,96,553 रुपये भी अता किए गए। ये तकरीब बल्दिया के फुले अम्बेडकर हाल में दीपावली मिलन के नाम से मुनक़िद की गई थी। खातून मुलाजिमात को 2-2 साड़ियों के साथ रकम की तकसीम की गई। महंगाई भत्तों के बकायाजात के अलावा दिवाली का अतिया के बतौर मुलाजमीन को पेशगी 7,10,000 रुपये दिए गए। अलावा अजी माह सितंबर व अक्टूबर की तनख्वाहों की मद में 1,77,00,000 रुपये भी अदा किए गए। इस तरह मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपयों की तकसीम अमल में आई, जिसके सबब ये कहा जा सकता है कि वैजापुर बलदिया के मुलाजमीन की दिवाली मीठी साबित होगी। इस मौके पर सफाई सर्वे के मुताबिक बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले जनाबाई त्रिभुवन, अमोल भालेराव और रवि फुलारे नामी मुलाजमीन का इस्तकबाल भी इस तकरीब में किया गया। बलदिया के CEO BU बिघोत समेत तमाम बलदी अफसरान आला वो मुलाजमीन इस तकरीब में मौजूद थे। दिव्यांग दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दिवाली त्यौहार पर नाबीना अफराद में मिठाइयाँ और किराना किट तकसीम किए गए। आँखों की बीनाई से महरूम अफराद भी हमारे समाज का एक काबिल तवज्जो हिस्सा हैं। ऐसे अफराद की इमदाद और राहत और उन्हें सहूलियात की फराहमी के मकसद से कायम दिव्यांग दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दिवाली के त्यौहार की मुनासिबत से शहर के राधा कृष्ण मंगल कार्यालय सिडको में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ट्रस्ट की सदर विद्याताई रोकड़े और सेक्रेटरी भास्कर रोकड़े के हाथों कमोबेश 50 नाबीना अफराद को मिठाई व किराना तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के दीगर शुरका में बिल्डकॉम के मालिक सुरेश रोनवाल, आनंद हॉस्पिटल औरंगाबाद के डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी और लोहिया प्राइवेट लिमिटेड के संजय पाटिल, रूनाबाई रोकड़े, इस तकरीब के सदर दिगंबर खामगांवकर, जयश्री दिगंबर खामगांवकर मौजूद थे। इस मौके पर कमोबेश 150 नाबीना अफराद की ज़ियाफ़त भी की गई। ऐन दिवाली के मौके पर तालुका भोकर के सायाल गांव में साकिनान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और वो ग्राम पंचायत इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। ज़िला नांदेड़ में भोकर तालुके का सायाल नामी गांव ऐन ऐसे अय्याम में जबकि दिवाली का त्यौहार आ पहुंचा है, ऐसे में गांव के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और यहां पिछले 6-7 दिन से पीने के पानी की फराहमी नहीं हुई है। गांव के लोग, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े त्यौहार की मसरूफियात बाजू रखकर पानी के लिए दरबतर भटकने पर मजबूर हैं। इस किल्लत से मुतालिक यहाँ के युवा नेता सचिन डूरे ने बतलाया कि गाँव में 3-3 कुएँ हैं। इसके बावजूद भी महज ग्राम पंचायत की लापरवाही के सबब पानी की किल्लत के हालात पैदा हो गए हैं। डूरे ने ग्राम पंचायत और मुताल्लिका इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो देकर किल्लत आब के इस मसले को हल करने और साकिनान को राहत देने का मुतालबा किया है। पर्दे सिमी के शौकीन अफराद के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वालुज इलाके में ख्यूसरा मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू किया जा रहा है, जहां 5 पर्दे लगाए गए हैं। शहरियान और खुसूसन वालूज इलाके के सिनेमा के रसिया अफराद इस नए तामीर किए जा रहे सिनेमा घर के इफ्तिताह का अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अब यह ख्यूसरा मल्टीप्लेक्स 5 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इलाक़े वालूज के सिनेमा के रसिया अफराद को अब अपने ज़ौक़ की तस्कीन का सामान उनके ही इलाके में मैसर होगा और इसके लिए उन्हें शहर आने की ज़रूरत नहीं होगी। इस थिएटर में तमाम तर सहूलियात मैसर होंगी। थिएटर के मालिक रविंद्र ख्यूसरा ने बतलाया कि हम इससे कबल भी शहर में साल 2008 से अम्बा व अप्सरा के नाम से सिनेमा चलाते हैं और वालूज सनती इलाके में एक अरसे से एक सिनेमा थिएटर की ज़रूरत महसूस हो रही थी,
जिसकी तकमील हमने कर दी है। अयां रहे कि इस इलाके में कमोबेश 4 लाख की आबादी बसती है, जिसके सबब ये थिएटर कामयाबी के साथ यहाँ चलेगा, इस तरह का तयक़ुन भी खिंवसरा ने जतलाया है। नमस्कार, मी रवी खिंवसरा। वाळूज येथे आज एक इन्फॉर्मल उद्घाटन झालेलं आहे खिंवसरा बिझनेस सेंटर येथे। खिंवसरा सिनेप्लेक्स यामध्ये 4 स्क्रीन्स आहेत या मल्टिप्लेक्समध्ये आणि साधारण सिटिंग कॅपॅसिटी टोटॅलिटीमध्ये 350 आहेत। आज एकदम आधुनिक व्यवस्था आपण इथं करून दिलेली आहे सगळ्यांसाठी। वाळूज या परिसरामध्ये हा पहिला मल्टिप्लेक्स राहणार आहे, ज्याच्यामध्ये पार्किंग, कॅन्टीन, त्याच्यानंतर हे सगळ्या लिफ्ट्स, सगळी सुविधा आपण इथं प्रोव्हाइड केलेली आहे विथ ऑल डॉल्बी सिस्टीम्स। जे लेटेस्ट स्क्रीन्स आहेत ते लावलेले आहेत। अशा प्रकारचे एकदम आधुनिक प्रकारचं हे मल्टिप्लेक्स आपण तयार केलेलं आहे आणि हे स्पेसिफिकली वाळूज हे शहर आता वाढत चाललेलं आहे आणि वाळूजमध्ये बरीच संख्या इवन मिडल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास हे यांना सगळ्यांना औरंगाबाद येथे जावं लागतंय। तो औरंगाबादच्या ऐवजी आपण इथंच ती सुविधा त्यांना उपलब्ध करून देत आहे। तरी सगळ्यांना मी आवाहन करतो की या फैसिलिटीजचा, या मल्टीप्लेक्सचा इथं उपयोग करून घ्यावा। धन्यवाद। गुज़िश्ता शाम पदमपुरा इलाके में वाक़े BNC दफ्तर में एक सांबर यानी काला हिरन कहीं से घुस आया। उसे सही सलामत बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिद्धार्थ चिड़ियाघर और BNC के अफसरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसे पकड़कर जंगल छोड़ आए। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो BNC दफ्तर की हैं, जहां कहीं से एक सांभर यानी काला हरन घुस आया था, जिसकी इत्तला फ़ौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई, जिसके बाद महकमा जंगलात के अफसरान सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर का अमला वहां पहुंचा और कड़ी जद्दोजहद के बाद इस काले हरन को जिंदा वो सही सलामत पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में सुरेश साड़वे और उनके दीगर साथियों ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है दिवाली त्यौहार। रिवायती अंदाज में घरों, दफातर और कारोबारी इदारों में लक्ष्मी पूजा की रस्म की गई अदा। 3 माह की तनख्वाहों के बकाया और बोनस के मुतालिबे पर रेड्डी कंपनी के सफाई मुलाजमीन ने आज कर दिया था काम बंद एहतजाज। वार्ड ऑफिसर गिरी की काफिशों से दोपहर से पहले जमा करवाई गई मुलाजमीन की तनख्वाहें, जिसके बाद वापस लिया गया एहतजाज। मरकजी हुकूमत ने किया पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला। आज से पेट्रोल 5 रुपये और डीजल हुआ 10 रुपये सस्ता। रियासती हुकूमतों को भी वैट कम करने का मरकज ने दिया मशवरा। और तारीखी शहर औरंगाबाद में जारी मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी पहुंचा रियासत तेलंगाना। स्टेट उर्दू एकेडमी के दारुल मुताला में शुरू किया गया गोशे अतफाल। मेहमानों के हाथों इफ्तिताह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।